जी, वैसे तो ख़वातीन और लड़कियों को सिन्फ़े नाज़ुक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां और ख़वातीन अपनी मेहनत की बदौलत ऐसे-ऐसे मकामात और ऐसी-ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर रही हैं कि ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। ऐसी ही एक मासूम बच्ची, एक लड़की हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिन्हें होना तो सिर्फ़ नाज़ुक चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत की बदौलत दुनिया के आला तरीन मकाम तक जो है वो रसाई हासिल की है। जी हाँ, मैं हूँ नफ़ासत हसनैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़ातिमा ज़हरा, जिन्होंने ग्लासगो में मौजूद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया और ये मेडल उन्होंने बॉक्सिंग में अपने नाम किया, किसी और गेम में नहीं, बॉक्सिंग में। तो वैसे तो बॉक्सिंग जो है वो बड़ा एक जानदार किस्म का खेल होता है, लेकिन ये नाज़ुक सी लड़की ऐसी है जिसने मुखालिफिन पर मुक्के इस तरीके से बरसाए कि वो जो है वो धूल चाटने पर मजबूर हुए और ये पाकिस्तान के लिए अपना मेडल जो है वो लाने में कामयाब हुई। तो इस वक्त हम फातिमा से पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो बताएं कि मेडल हासिल करते वक्त किस तरह की फीलिंग्स थी आपकी और मेडल अचीव कैसे किया? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे कंफर्म हो गया था कि मैंने मेडल जीत लिया पाकिस्तान के लिए, तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और प्राउड मोमेंट भी था, क्योंकि मुझे जो कंफर्म हो गया था कि मैं अभी मेडल पोजीशन पर हूँ। तो उससे पहले जो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था फ़ाइट का, और जो जिसके साथ मेरी फ़ाइट थी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा टफ फ़ाइट थी। तो इस लिहाज से भी वो जो है फ़िज़िकली मेरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने उसके साथ टेक्निकली टेक्निकली मैं उससे जीती हूँ। मैंने उसका जो क्या नाम है स्कोरिंग करके मैं उससे जीती हूँ। तो उस वक़्त जो है मैं जब रिंग पे गई थी, तो मैंने मेरा जो जज़्बात थे वो यही थे कि आज मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर जाना है, और मैंने रिंग पे अपना 100% दिया था, जिसकी वज़ह से पाँचों जजों ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले आपकी किस-किस के साथ फ़ाइट हुई और जो है वो इस मेडल तक पहुँचने के लिए कितनी आपको फ़ाइट्स लड़ना पड़ी? इस मेडल तक पहुँचने के लिए मुझे 2 फ़ाइट्स लड़ना पड़ी हैं, और जो मेरी पहली फ़ाइट थी वो अफ्रीकन कंट्री के साथ थी, और पहली फ़ाइट है मैंने वो स्टॉप की थी। वो फ़ाइट इस तरह हुई थी कि रेफ़री ने वो फ़ाइट बॉक्सर की सेफ्टी के लिए स्टॉप कर दी थी, और जो है वो फ़ाइट मैं बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ जीती थी, और नेक्स्ट फ़ाइट मेरी न्यूज़ीलैंड के साथ हुई थी। और ये हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आइंदा जो है वो ब्रॉन्ज़ के बजाय हमारे पास गोल्ड मेडल आएगा? जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूँगी और मैं मेहनत करूँगी। इसके अलावा गोल्ड तक जो है मैं अकेले सफ़र नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए गवर्नमेंट की जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये ब्रॉन्ज़ गोल्ड में तब्दील हो सकता है, क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, और जो कंट्रीज़ आई होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट और ट्रेनिंग वग़ैरह करके आई होती हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो पाकिस्तान तक महदूद होती है। वो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करके आए होते हैं। तो मेरा यही ख़्याल है कि मुझे भी ट्रेनिंग टूवर्ड्स, और मुझे नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम को ट्रेनिंग टूवर्ड्स और जो है इस तरह सपोर्ट चाहिए, तभी जाके हम आगे गोल्ड लेकर आ सकते हैं। जी, फ़ातिमा ज़हरा की ये अचीवमेंट जो है वो रातों-रात नहीं आई थी। इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। हम इनको छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि ये छोटी-सी बच्ची थी, उस वक़्त से ये बॉक्सिंग रिंग में यहाँ पर ये सर सैयद कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ट्रेनिंग करने आती थी और उस वक़्त से इनका जो है वो यही था, एम यही था कि ना सिर्फ़ नेशनल लेवल पर इन्होंने खेलना है बल्कि आलमी सतह पर भी इन्होंने मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेके आने हैं और अभी ये मेडल लेकर आई हैं। इसके हवाले से, इनका जर्नी के हवाले से जानते हैं कि बचपन से लेकर अब तक कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको और किस-किस को आप क्रेडिट देते हैं? स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि मैं कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो जो है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। उसके अलावा जो है नेगेटिव कमेंट्स भी फ़ेस करना पड़े हैं, जिसकी वज़ह से फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब रही है, मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब रही हूँ। और भी बहुत ज़्यादा ऐसे मसले हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते, मगर वो मुझे फ़ेस करने पड़े हैं। तो ये जो यहाँ तक का सफ़र है वो कोई आसान सफ़र नहीं था। एक पाकिस्तान जैसी कंट्री से जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल लाना, तो ये मतलब ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं बचपन से लेके अब तक इसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसमें कामयाब भी हुई हूँ।
तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट जो है पाकिस्तान आर्मी और जो है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी की रही है। इसके अलावा जो मेरे कोचेज़ हैं जो मेरे साथ कोच गए थे सर निसार, और जो मेरे बेसिक कोच हैं सर राहिल अदनान, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी और इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ था। तो इन सबको भी शुक्रिया अदा करती हूँ और इन सबको क्रेडिट देती हूँ मैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये होता है कि लड़कियां जो हैं वो आसान किस्म की गेम्स जो है वो चूज़ करती हैं, लेकिन फ़ातिमा ने एक मुश्किल गेम चूज़ की जिसमें मार-धाड़ होता है, जिसमें मुखालिफिन की पिटाई करनी होती है, तब जाकर पॉइंट्स मिलते हैं, तब जाकर मुखालिफिन नॉकआउट होते हैं और इनको विक्ट्री हासिल होती है, जीत हासिल होती है। ये इनसे पूछना है कि इन्होंने ये बॉक्सिंग जैसा मुश्किल गेम चूज़ बॉक्सिंग मैं जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो मुझे बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी ज़्यादा इल्म नहीं था और ना मैं बॉक्सिंग गेम को ज़्यादा जानती थी। बॉक्सिंग स्टार्ट करने के बाद जो है मैंने बॉक्सिंग पर जो एक इंडियन बॉक्सर पे मूवी बनी हुई थी, मैंने वो देखी थी, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो उसके बाद मैंने आगे बॉक्सिंग को कैरी ऑन रखने का फ़ैसला किया। जी, ये आपने फ़ातिमा की बातें सुनी और ये अभी भी इनका ये एम है कि उन्होंने यहीं पर नहीं रुकना, बल्कि इनका सफ़र आगे मज़ीद चलना है। ना सिर्फ़ वर्ल्ड एथलेटिक्स में ये चाहती हैं कि अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो, बल्कि जो अल्टीमेट एक किसी भी एथलीट का ड्रीम होता है कि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लेना है, तो इनका अल्टीमेट ड्रीम इनका भी यही है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग में जो है वो मेडल लेकर आना है। जी, फ़ातिमा ज़हरा ने ग्लासगो गेम्स में जो मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है, उसके पीछे जो कोच है उसकी बहुत बड़ी मेहनत है और ये बड़े अरसे से फ़ातिमा को कोच करते आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहिल साहब, जो कि फ़ातिमा के कोच हैं। उनसे पूछते हैं कि इनको कितनी मेहनत करना पड़ी और फ्यूचर के क्या एम्स हैं? ये 15 से 16 साल की थी जब फ़ातिमा ज़हरा मेरे पास आई है। तो ये शुरू से बहुत हार्ड वर्कर थी, बहुत मेहनती थी और इसे जुनून था बॉक्सिंग का। तो मैंने फिर इसे ट्रेनिंग करवाई, तो माशाल्लाह ये दिन ब दिन इम्प्रूव करने से शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा, मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी का, उनके कोचेज़ का, जो इसके साथ गए थे उन्होंने बहुत मेहनत की इस पे। हमारे जो से प्रेसिडेंट हैं नासिर एजाज साहब, उन्होंने बहुत बार इसे इंटरनेशनल चांसेस दिए, जिसकी वजह से ये आज इतना बड़ा मेडल आया है। मेजर इरफान साहब ने उन पे बहुत मेहनत की, उनके लिए बहुत फाइट की। देखिए ये पूरा एक सिस्टम ऐसे नहीं होता कि एक बच्ची तैयार हुई और वो चली गई। उसके हमारे बहुत सारे उसके लिए फंड्स वगैरह अरेंज करना, उनकी बहुत मेहनत है। देखिए इसने फ़ातिमा ज़हरा ने इसमें बहुत मेहनत की है इस इवेंट के लिए, और इसने ईद वाले दिन भी इधर इसी ग्राउंड में मेरे पास ट्रेनिंग की है और छुट्टी नहीं की, और अल्लाह ने आज उसे ये फल दिया। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इसका नेक्स्ट मंथ है एशियन गेम्स, उसमें भी इंशाल्लाह मेडल आपकी दुआओं से, और आने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह मेडल आएगा। आयशा मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी नेशनल चैंपियन जो हैं वो हैं और इनकी भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। इनसे पूछते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है बॉक्सिंग खेलने के लिए और कितना मुश्किल गेम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा मुमताज़ एशियन ब्राउन मेडलिस्ट, वर्ल्ड रोड एंड बेल्ट यूथ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। जैसे कि फ़ातिमा ज़हरा इतने बड़े इवेंट में हमारे लिए इकलौता मेडल लेके आई हैं पाकिस्तान के लिए, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और वो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं, मैं भी उनसे कुछ स्किल्स सीखती हूँ, वो भी मुझसे कुछ स्किल्स सीखती हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अच्छा, इनका जब ट्रेनिंग तो आप साथ करती हैं, जब मुक्के पड़ते हैं तो क्या फीलिंग आती है? जी, बहुत पावरफुल लड़की है मुक्के मारती है। असल में वेट का है ना, मैं 48 केजी में हूँ, तो वो 60 केजी में है, तो काफ़ी फ़र्क होता है। तो मुझे भी काफ़ी पावर मिलती है, उनको मेरे से काफ़ी स्पीड सीखने को मिलती है। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनके साथी ट्रेनर्स जो हैं वो इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और इनका कहना है कि ये बाहमी मिलजुल कर काम करने वाली जो है वो चीज़ है कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी ज़्यादा आप चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अभी फ़ातिमा जो है वो उनके जो अज़ाइम है वो काफ़ी बुलंद हैं। उनका कहना है कि ना सिर्फ एशियन गेम्स में उन्होंने आला कारकर्दगी दिखानी है और मेडल लेकर आना है, बल्कि ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और मेडल लेकर आना है।